दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त का वर्णन आया है। रात्रि सूक्त स्तुति का पाठ ब्रह्मा जी ने किया था। यह परम पवित्र तथा भगवती योग माया के गुणों को प्रकट करने वाला स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्मा जी ने कब किया तथा क्यों किया तथा इस स्तोत्र के करने से क्या फल मिलता है, क्या है रात्रि सूक्त का महात्म्य, ये समस्त जानकारी आज की इस वीडियो में लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह प्रामाणिक व्रत, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु, यज्ञ आदि के संबंध में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए बेल के आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवती योग माया के अद्भुत चरित्र, रात्रि सूक्त पाठ तथा महात्म्य की इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। कल्प के अंत में जब यह संपूर्ण संसार जल में डूब गया था और भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, तभी उनके सोते हुए ही उनके कानों की मैल से दो भयंकर महाप्रतापी असुर उत्पन्न हुए। उन दोनों का नाम मधु तथा कैटभ था। उत्पन्न होते ही उन्हें भूख लग गई। जब उन्होंने आसपास देखा तो भगवान नारायण के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी उन्हें दिखे। ब्रह्मा जी को देखकर वह दोनों असुर ब्रह्मा जी का वध करने को दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया हुआ देखा और विष्णु जी को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन वंदन आरंभ किया। उसी स्तोत्र को रात्रि सूक्त कहते हैं। वही भगवती सृष्टि रूपा, स्थित रूपा तथा संहार रूप धारण करने वाली हैं। वही योग निद्रा भगवती स्वाहा, स्वधा, बसटकार तथा जीवन देने वाली सुधा हैं। वही भगवती कालरात्रि, महारात्रि तथा मोहरात्रि हैं। किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, आपदा हो, बंधन हो, हर स्थिति में इस रात्रि सूक्त के पाठ को करने तथा सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए हम सब भी भगवती के दिव्य रात्रि सूक्त पाठ का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाचो त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगतो त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणो भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये बृहस्पति सुंदरी परापराणां परमा तुमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा तुम किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगतो सोपनिद्रावसन्नीता कस्त्वां स्तोतिमहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहण महमीशानयेव च कारितास्ते तो तस्त्वाङ्कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा तुमित्थं प्रभावैश्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ऐसा कह करके एक आचमनी जल नीचे पात्र में गिरा दें तथा पुनः जल लेकर बोलें, अनेन रात्रि सूक्त पाठेन भगवती श्री जगदम्बा प्रीयतान्नमो। जब ब्रह्मा जी ने भगवती की इस तरह स्तुति की, हे भगवती, आप ही महाविद्या, महामेधा,
महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही श्री हैं, ईश्वरी हैं, हरि तथा बोधस्वरूपा हैं। आप ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति तथा क्षमा हैं। आप ही सौम्य, सुंदरी तथा पर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी हैं। इस जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, आप शीघ्र ही विष्णु जी को जगा दें तथा ये जो दोनों भयंकर मधुकैटभ राक्षस हैं, इन्हें मोह में डाल दें तथा विष्णु भगवान के हृदय में इन असुरों को मार देने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री भगवती योग निद्रा की इस तरह स्तुति की, तब वह परमेश्वरी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु जग गए तथा उन दोनों असुरों से 5000 वर्ष बाहु युद्ध किया। तदुपरांत योग निद्रा के प्रभाव से उन दोनों की जब मति भ्रष्ट हो गई तो उन्होंने विष्णु जी से वरदान मांगने को कहा। वह विष्णु जी से बोले कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, वरदान मांग लो। तब विष्णु जी ने कहा, यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दो कि मेरे ही हाथ से तुम दोनों मारे जाओ। उन दोनों ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, तो विष्णु जी से बोले कि जहाँ जल ना हो वहाँ हमारा वध करो। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने उन दोनों का मस्तक अपनी जंघा पर रखकर उनका वध कर डाला। इस प्रकार योग माया का वर्णन दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में किया गया है, जिसके पाठ करने से तथा सुनने से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मित्रों, भगवती दुर्गा के कवच, अर्गला तथा कीलक स्तोत्र के पाठ की वीडियो हमने बनाई हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं और जाकर के पाठ को सुन सकते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करिएगा। किसी भी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह शांति आदि के संबंध में जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।